या एक अखरोट का उदाहरण, जिस प्रकार से यदि आपकी मुट्ठी में एक अखरोट बंद है तो उस अखरोट के अंदर की सारी सामग्री आपकी मुट्ठी में है और आप अखरोट के बारे में सब जानते हैं। उसी प्रकार से नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा, आप इस विश्व सृष्टि, भौतिक सृष्टि के रचयिता है, इसलिए आप इस ब्रह्मांड के बारे में अच्छी तरह से अवगत है। यू नो इन एंड आउट अबाउट इट। तो कृपया करके मुझे इस ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में विस्तार से बतलाएं। क्या सचमुच आप ही ने यह सृष्टि की है स्वयं अपनी शक्ति के द्वारा, या आपको किसी ने विशेष रूप से शक्ति प्रदान की? डिड somebody empower you or it is your own creation? ब्रह्मा जी, पिताजी, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? वेरी रिलेवेंट क्वेश्चन he asked Lord Brahma, he is spiritual master also, कि आपने ये जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है ये कहां से प्राप्त किया? क्या ये स्वयं आपकी उपज है या किसी ने आपको प्रदान किया है? किसके आश्रय से आप खड़े हैं? किसके अनुगत आप कार्य करते हैं? आपकी स्थिति क्या है? अंडर whose shelter and guidance you are acting? What is your actual position? आपने स्वयं अपनी शक्ति से या प्रदत्त शक्ति से सृजन किया। अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया श्रील प्रभुपाद जी ने मकड़ी का। स्पाइडर, एक मकड़ी अपना जाल बुनती है और फिर उस जाल को समेट लेती है, सुंदर ढंग से इसकी सृजन करती है। तो ये जो आपने सृष्टि की है, क्या आपने अपने स्वतः शक्ति से की है जिस प्रकार से एक मकड़ी करती है, या आपको किसी ने इसके बारे में प्रेरणा दी और ज्ञान प्रदान किया? क्योंकि पहले आवश्यक है जानना कि मूल कौन है, हु इज द कॉज। इसलिए नारद जी ने इस प्रकार की जिज्ञासाएं की, इंक्वायरीज। He wanted to be sure whether Lord Brahma is the absolute person or is there any other authority above him. This has to be ascertained. So this is very relevant. Superior, inferior, or equal. Is there someone superior to you or inferior or equal to you? Eternal or temporary? Please explain me everything in detail. Then subsequently in this text 9 it is said, जब भी किसी को भगवान के गुणगान का मौका मिलता है वह अत्यंत प्रसन्न होता है। एक भगवान का शुद्ध भक्त अत्यंत प्रसन्न होता है जब उसे भगवान के बारे में कुछ चर्चा करने का एक मौका मिलता है। Such an opportunity is a great pleasure. His eyes become bright. He becomes enlivened, even though he is extremely tired. The great example I want to narrate, अत्यंत सुंदर उदाहरण, श्रीला गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। He was very very aged, more than 100 years, और उनको एक टोकरी में रख करके एक जगह से दूसरी जगह भक्तगण वैष्णवगण ले जाते थे। वे चल फिर नहीं पा रहे थे। जब श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने योग पीठ के बारे में खोज की और योग पीठ को खोज करके निकाला, और वो चाहते थे कि जो मैंने ये स्थान खोजा है क्या ये वास्तविक रूप से प्रमाणिक स्थान है या नहीं, तो इसको कौन बताएंगे? तो उन्होंने कहा कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को लेकर के आओ, वही बता सकते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु उनके हृदय में सब कुछ प्रकाशित करते हैं। और वैष्णवगण गए, उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी महाराज से निवेदन किया। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तैयार हो गए, चलो मैं चलने के लिए तैयार हूं। उनको एक बड़ी टोकरी में रख करके भक्त लोग सर पर लेकर के आए, जिस प्रकार से कोई सामान लाते, वो ऐसी परिस्थिति में थे। और जब वो उस योग पीठ के स्थान पर आए श्रीधाम मायापुर में,
और उनको टोकरी से नीचे उतारा गया और उस स्थान का दर्शन करते ही तुरंत गौर किशोरदास बाबजी महाराज उछल करके बाहर खड़े हो गए। He jumped in that situation also। और वो दोनों हाथों को ऊपर करके जोर जोर से गाते हुए नृत्य भी करने लगे। He started dancing। तो इस बात से प्रमाण मिल गया कि वास्तविक रूप से यही वो स्थान है जहां पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेट इंथ्यूजियाज्म एंड ट्रांसेंडेंटल सिचुएशन। भक्त जब ऐसा मौका मिलता है तो अत्यंत उत्साहित होते हैं, और ब्रह्मा जी अत्यंत उत्साहित हो गए क्योंकि नारद जी ने जो प्रश्न किए थे उन प्रश्नों का संबंध, सीधा सीधा संबंध भगवान के गुणगान से था। दिस वॉज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड। यदि शुद्ध भक्त, यही शुद्ध भक्त का वास्तविक लक्षण है। दिस इज द सिम्टम ऑफ ए प्योर डिवोटी। ए प्योर डिवोटी इज ऑलवेज ईगर, ही वॉन्ट्स टू ग्लोरीफाई द लॉर्ड मोर एंड मोर एंड मोर। भौतिक संसार के लोग अपना गुणगान और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करना चाहते हैं, और आध्यात्मिक जगत के लोग भगवान का गुणगान और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा करना चाहते हैं। ये चर्चाएं सारे वातावरण को शुद्ध कर देती हैं एवं इनका उत्तर देते हुए भक्त भी जीवंत हो उठते हैं। दे बिकम इलाइवन। यह सभी को पवित्र करने वाला है। भुवन मंगलपति, ये सारे ब्रह्मांड विश्व को पवित्र करने वाली बातें हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं महाराज परीक्षित को, वरिया नाम ते प्रश्न लोक हितम नरा। हे महाराज परीक्षित, आपके प्रश्न श्रेष्ठ हैं। योर क्वेश्चंस आर ग्लोरियस। व्हाई दे आर ग्लोरियस? बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड with the Supreme Lord Krishna. Any inquiry about Lord Shri Krishna is great. दिन भर लोग जानना चाहते हैं, परंतु इसको जानने की आवश्यकता है, भगवान के बारे में जानने की आवश्यकता है। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया, पुनिया साधु पृष्ठो हम भवदि लोक मंगलम यत्कृतम कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न अत्यंत प्रशंसनीय है। योर क्वेश्चंस आर ग्लोरियस, क्योंकि उनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है और इस प्रकार से वे विश्व के कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही आत्मा संतुष्ट हो सकती है। ऐसे प्रश्नों का सुनने से, ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से आत्मा येन आत्मा सुप्रसीदति। आत्मा की संतुष्टि के लिए दूसरा और कोई उपाय कार्य प्रभावी नहीं होगा। यही नारद मुनि ने व्यास देव जी को बतलाया। जब व्यास देव जी असंतुष्ट थे तो उनको बतलाया, हे व्यास, अब आप भगवान के दिव्य गुणों का, दिव्य कथाओं का गुणगान करें, तभी आप संतुष्ट हो सकते हो। तो इस बात को अपने कागज पर नोट कर ले, रजिस्ट्री करवा लें। आप कितने भी प्रॉपर्टी बना लो, बिल्डिंग खरीद लो, इलेक्शन जीत लो, कुछ भी कर लो, संतुष्ट नहीं हो सकते, प्रसन्न नहीं हो सकते। प्रसन्न होने के लिए एकमात्र उपाय है भगवान के दिव्य गुणों का गुणगान करना।